तो क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या-क्या रखा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआँ 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। एक कुआँ है जिसका व्यास है 3 मीटर, है ना? और उसकी गहराई दे दी 14 मीटर। अब सबसे पहली बात तो कुआँ कहते किसको हैं? है ना? आप कहेंगे जी ये कुआँ है ना? ये जो आप देख रहे हैं ये कुआँ है। तो ये हमारी मिसकंसेप्शन है, इसको कुआँ नहीं बोलते, ध्यान से समझना। कुआँ होता कौन-सा वो समझो। ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसको मैं थोड़ा-थोड़ा येलो कलर कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसको, इसको आप कुआँ नहीं बोलते हैं। ध्यान से समझिए, ये कुआँ है ही नहीं, ये कुएँ की बाउंड्री कहलाती है, कुआँ नहीं कहलाता है। ये क्या आपकी कुएँ की बाउंड्री है। ये जो आप देख रहे हैं ना मिट्टी से जो बना हुआ है गोल-गोल, ये कुएँ की बाउंड्री है। तो लिख देते हैं, ये कुएँ की बाउंड्री है, ताकि कोई भी कुएँ में गिर ना जाए, ठीक है? ये कुएँ की क्या है? बाउंड्री। फिर कुआँ कौन-सा हुआ? कुआँ हुआ इसके नीचे वाला, समझे? जो धरती में आपने गड्ढा खोद करके गोल-गोल कुआँ बनाया है ना, उसको कुआँ बोलेंगे। ये तो कुएँ की बाउंड्री हुई। इसके नीचे का मतलब समझ में आया? यानी यहाँ से ये जो ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूमेगा, इसके नीचे वाला जो भाग है ना, इसके नीचे वाला जो भाग है, जो ज़मीन के अंदर है, जो ज़मीन के अंदर है वो हुआ कुआँ। ज़मीन के ऊपर वाला, ये जो हुआ ना, ये कुएँ की बाउंड्री कहलाती है, कुएँ की बाउंड्री। ये बात आप समझ लेना, ठीक है? अच्छा, अब क्या बोला कि व्यास 3 मीटर का एक कुआँ 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कुएँ का व्यास जो है ना, वो 3 मीटर है। यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो गई इसकी 3/2 मीटर, है ना? और कितनी गहराई तक खोदा गया? 14 मीटर गहरा खोदा गया। यानी ऐसे-ऐसे खोदते गए नीचे-नीचे। ठीक है जी। आगे, इससे निकली हुई मिट्टी को जब कुआँ खोद रहे थे तो उससे मिट्टी निकलेगी। उस मिट्टी को कुएँ के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला करके एक प्रकार का बाँध बनाया गया। अब इसका मतलब समझो, जब हम कुआँ खोद रहे थे, उससे मिट्टी निकल रही थी। उससे क्या निकल रही थी? मिट्टी। हमने क्या किया, उस मिट्टी को फेंकने की बजाय उस मिट्टी को फेंकने के बजाय कुएँ के चारों ओर बाउंड्री बनाने में यूज़ कर लिया। यहाँ पे बाँध लिखा है ना, बाँध का यहाँ पे मतलब है ये बाउंड्री। हमने क्या किया, उस मिट्टी को निकाला, उस मिट्टी को निकाल करके इसकी बाउंड्री बना दी। ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं ना, ये बेसिकली मिट्टी है। ये मिट्टी कहाँ से आई? इसी कुएँ से निकाली गई है। इसी कुएँ से जो मिट्टी निकाली गई, उसी मिट्टी को हमने ऐसे गोल-गोल करके इसकी बाउंड्री बना दी, कुएँ की बाउंड्री बना दी। बात क्लियर होगी? ठीक है? अच्छा, आपने क्या करना है, इस बाउंड्री की, इस बाँध की ऊँचाई ज्ञात करनी है। ये जो आप बाँध देख रहे हैं ना, इसको बाँध बोला गया बेसिकली। तो आपको इसकी ऊँचाई पता करनी है। आपको ये पता करना है कि ये कितना ऊँचा है, इसकी हाइट मालूम करनी है। समझ में आ गई? कैसे करेंगे वो समझो। तो लॉजिक तो क्या लगेगा कि भैया जो कुएँ की मिट्टी होगी, वही मिट्टी यहाँ पे लगी है। इसका मतलब कुएँ का आयतन बराबर हो गया इस बाउंड्री के आयतन के, है ना? उस लॉजिक का यूज़ करके हम इसकी हाइट मालूम कर लेंगे। वापस समझो, क्या लॉजिक लगाया? इस कुएँ की जो मिट्टी है और यहाँ पे जो बाउंड्री में जो मिट्टी लग रही है, सेम है ना? जितनी मिट्टी इस कुएँ में थी, उतनी ही मिट्टी इस बाउंड्री में लग रही है। इसका मतलब कुएँ का आयतन बराबर हो गया इस बाउंड्री के आयतन के। ये जो बाउंड्री बनाई है ना, इसके आयतन के, है ना? इन दोनों को बराबर रखेंगे, वहाँ से हमें हाइट मिल जाएगी। ठीक है? अच्छा, एक इमेज और देख लीजिए, वो थोड़ा 3D इमेज है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? ये इमेज देखो भाई। अब इस इमेज में आप ध्यान से देखेंगे ना, इतना वाला भाग, यहाँ से यहाँ वाला भाग, ये तो ज़मीन के नीचे वाला भाग है और ये ज़मीन के ऊपर वाला भाग है। ठीक है? तो जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं, ये बेसिकली एक कुआँ है, जो ज़मीन के अंदर है ना? कुआँ किस शेप का होता है? बेलन की शेप का होता है। तो ये हो गया जी आपका कुआँ। ये ब्लू वाला पार्ट क्या हो गया आपका? कुआँ हो गया। ठीक है? जो ज़मीन के अंदर है और जो ज़मीन के ऊपर है, ये ज़मीन है ना, इस ज़मीन के जो ऊपर ये आप ब्राउन-ब्राउन देख रहे हैं जो, ये जो आप ब्राउन कलर नहीं देख रहे हैं? ये जो ब्राउन कलर देख रहे हैं, तो ये आपकी बाउंड्री होगी। ये होगी जी बाउंड्री, इस कुएँ की बाउंड्री। समझ में आ गई? अब डिटेल क्या दे रखी है कि कुएँ की त्रिज्या है, कुएँ का व्यास दे रखा है 3 मीटर, यानी कुएँ की त्रिज्या कितनी हो गई? 3 3 का आधा कितना हो गया? 1.5 हो गया, है ना? यानी इसकी त्रिज्या हो गई 1.5, ठीक है? और कुएँ की ऊँचाई दे रखी है या फिर गहराई कह लो। गहराई कितनी है? 14 मीटर है। बात समझ में आ गई? अच्छा, और क्या डिटेल दे रखी है? और क्या रखा है कि ये जो हमने बाउंड्री बनाई है ना बाउंड्री, इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई है 4 मीटर। इसकी मोटाई दे दी 4 मीटर, ठीक है? अच्छा, अब
इसी को मैं ऊपर से देखूँ, इस कुएँ को अगर मैं ऊपर से देखूँ तो वो हमें कुछ ऐसा-ऐसा दिखेगा। इसमें भी डिटेल वही सेम है। ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर देख रहे हो ऐसे, ये हो गया कुआँ, है ना? और ये जो आप ब्राउन कलर देख रहे हो, ये बाउंड्री होगी। ये हम ऊपर से देख रहे हैं बस। ये तो सामने से देख रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देखने पर कुआँ ऐसा-ऐसा दिखेगा ना, तो ये आपकी होगी बाउंड्री। अब क्वेश्चन में क्या-क्या लिखा है कि ये जो बाउंड्री की मोटाई है, ये है 4 मीटर, है ना? और ये जो आपका कुआँ है, ये कुआँ, इस कुएँ की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या आपकी 1.5 मीटर। बात समझ में आ गई? अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर 1.5 तो आपने बड़ा बना दिया और ये 4 जो है ना आपने थोड़ा छोटा बना दिया। तो कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, है ना? क्योंकि है ना अपना इमेज जो है ना, अगर मैं इस इमेज को थोड़ा-सा इसको मोटा करता ना तो थोड़ा अजीब लगता। इसलिए आप ये समझिए कि ये 4 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। ना मैं समझ गया मैं आपकी बात को कि भैया ये जो आपने 4 मीटर बनाया ये तो पतला दिख रहा है और 1.5 मीटर मोटा दिख रहा है ना? लेकिन वो बस वो इमेज ही ऐसी है, आप क्या कर सकते हैं, है ना? तो आप समझ में आ गया ना वैसे? ये 4 मीटर है भैया और ये 1.5 मीटर है। ये थोड़ा-सा मोटा होगा लेकिन आकृति में है ना इतना ही बन पाया, इसलिए सिर्फ़ इतना ही बना रखा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मेरा मेन एम क्या है? मेरा मेन एम है मुझे इस बाउंड्री की हाइट मालूम करनी है, ये ऊँचाई पता करनी है, समझ में आ रही? ये जो इसकी ऊँचाई है ना इस बाउंड्री की, इसको मालूम करना है। कैसे करेंगे? अभी मैंने लॉजिक क्या बताया कि हम कहेंगे भैया कुएँ का जो आयतन है ये बराबर होगा इस बाउंड्री के आयतन के, क्योंकि कुएँ में जितनी मिट्टी थी और इस बाउंड्री में जितनी मिट्टी लगी है, सेम है ना? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कुएँ का आयतन बराबर होगा इस बाउंड्री के आयतन के, है ना? थोड़ा-सा पेन जो है डार्क करते हैं। इस बाउंड्री का आयतन क्या होगा? ना बाउंड्री को हिंदी में बोला गया बाँध, हम यहाँ लिखेंगे बाँध का आयतन, बाँध का आयतन, ठीक है जी। कुआँ किस शेप में है? बेलन की शेप में है, तो इसके आयतन का फ़ॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के बड़ा आर और बड़ा एच लिखा है क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है। अच्छा बाँध, ये जो आप बाँध बना रहे हो, ये जो बाउंड्री बना रहे हो, ये किस शेप में है? तो आप कहोगे जी ये भी बेलन की शेप में है ना? ध्यान से समझो। ये जो आपने बाउंड्री बनाई है, ये किस शेप में है? बेलन की शेप में है। लेकिन ये जो बेलन की शेप की बाउंड्री है, इसमें कमी है कि ये जो बीच में से खोखली है, बीच में से क्या है? खोखली है। यानी ये बन गया आपका बेलनाकार वलय, समझ रहे हो? बेलन होता कि अगर यहाँ से भरा होता ना, बीच में से खोखला नहीं होता ना, तब तो आप बेलन बोलते इसको। अब अगर ये बीच में से खोखला है, बीच में से क्या है? खोखला है, तो आप इसको बोलोगे बेलनाकार वलय। वलय का मतलब होता है अंगूठी, रिंग। रिंग आपने देखी है ना, बीच में से क्या होती है? खोखली होती है। बीच में से क्या होती है? खोखली। वैसे ही ये है, ठीक है? तो ये जो हमारी बाउंड्री है, इसको मैं मैथमेटिक्स की भाषा में अगर बोलूँ ना, तो इसको मैं बोलूँगा बेलनाकार वलय। क्या बोलेंगे? बेलनाकार वलय। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में कहेंगे जी क्वेश्चन में तो वृत्ताकार वलय लिखा है, आप बेलनाकार वलय बोल रहे हो, बात तो सेम ही है। वृत्त में क्या होता है? उसकी हाइट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट हो गई। तो पहले तो वृत्ताकार वलय था, लेकिन जैसे-जैसे हाइट होती गई, अब ये क्या बन गया? एक बेलनाकार वलय बन गया। समझ में आ गई? यानी मैं कह सकता हूँ कि इस कुएँ का आयतन बराबर होगा इस बेलनाकार वलय के आयतन के। समझ में आ गई ना? इस बाँध के आयतन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस बाँध के आयतन की जगह मैं लिख सकता हूँ बेलनाकार वलय का आयतन। बेलनाकार वलय का आयतन। यहाँ तो बात समझ में आई? ठीक है? अच्छा, इस बेलनाकार वलय का आयतन कैसे निकालेंगे? अब उसका लॉजिक समझना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बड़े बेलन का आयतन निकाल लूँगा। इस पूरे बड़े बेलन का आयतन निकाल लूँगा। बात समझ में आई? इस पूरे बड़े बेलन का आयतन निकाल लिया। ये पता कर लिया कि इस पूरे बड़े बेलन में कितनी मिट्टी है, ये मालूम कर लिया। ठीक है? अच्छा, फिर ये जो छोटे वाला बेलन है ना, ये जो इसके अंदर ये जो छोटे वाला बेलन आप देख रहे हैं, ये वाला जो बेलन है, ये थोड़ा-सा मैं डार्क करता हूँ। ये बेलन हुआ ना, ये इसकी हाइट हो गई। ये जो आप बेलन देख रहे हैं छोटे वाला, है ना? इस पूरे बड़े बेलन के आयतन में से इस छोटे बेलन का जो आयतन है ना, इसको माइनस कर दूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा? ये बाउंड्री का आयतन मिल जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि इस बाउंड्री में कितनी मिट्टी है। मुझे बेसिकली ये पता करना है ना कि इस बाउंड्री में कितनी मिट्टी है। कैसे पता करूँगा? इस पूरे बड़े बेलन के आयतन में से इस छोटे बेलन का आयतन माइनस कर दूँगा, क्योंकि बीच में तो मिट्टी है ही नहीं। तो जब बड़े बेलन के आयतन में से छोटे बेलन का आयतन आप माइनस कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस बाउंड्री में कितनी मिट्टी है ना? इस बेलनाकार वलय में कितना कितना इसमें कितनी मिट्टी है ये मालूम चल जाएगा, इसका आयतन पता चल जाएगा।
तो बेलनाकार वलय का आयतन हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। ये बात समझ में आई? बड़े बेलन के आयतन में से अगर मैं छोटे बेलन का आयतन माइनस कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो बाउंड्री हमने लगाई थी, जो बाउंड्री हमने उस कुएँ के चारों ओर लगा रखी है, वो बाउंड्री में कितनी मिट्टी है, उसका आयतन कितना है, ये मालूम चल जाएगा। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है। बात समझिए? अब पाई आर स्क्वायर एच का पाई आर स्क्वायर एच लिखता हूँ, बराबर बड़े बेलन का आयतन, बेलन है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आयतन तो सेम ही रहेगा। तो बड़े बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। छोटे बेलन का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, बड़े बेलन की तो बड़ी त्रिज्या होगी, छोटे बेलन की छोटी त्रिज्या होगी, है ना? लेकिन ऊंचाई दोनों की सेम है। कैसे? आकृति में दिखाते हैं, देखो। अगर आप बड़ा बेलन लेते हैं तो इसकी ऊंचाई होगी ये, अगर आप छोटा बेलन लेते हैं तो इसकी ऊंचाई होगी ये वाली। समझ पा रहे हैं? ये वाली, है ना? तो ऊंचाई तो दोनों की सेम है। भाई दीवार के आप बाहर की तरफ देखें, दीवार की आप अंदर की तरफ देखें, दीवार के बाहर और दीवार के अंदर ऊंचाई तो दोनों की सेम ही रहेगी ना। समझ में आ रही है? इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक देखें चाहे इसके अंदर देखें, ऊंचाई तो दोनों सेम रहेंगी। यानी मैं यहाँ पे एच में कोई चेंज नहीं करूँगा, एच में कोई चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ऊंचाई तो सेम है। हाँ, त्रिज्या अलग अलग है, तो एक काम करता हूँ, इसको R1 लिख देता हूँ, इसको R1 लिख दिया और इसको R2 लिख दिया। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच का पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों में से, इसमें और इसमें से मैं पाई एच को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे बच गया R1 का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और कुछ एच से एच नहीं कटेगा, नहीं, क्योंकि भैया एच इसका बड़ा है और इसका एच छोटा है, इसलिए, है ना, अलग अलग है इसलिए नहीं कटेगा। तभी तो जानबूझ के यहाँ पे बड़ा एच लगाया। बस अब वैल्यू पुट कर लो, है ना? अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, और ये जो वैल्यू पुट करेंगे बाद में इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी हाइट कितनी है। बस नहीं। अच्छा, अब ये जो वैल्यू पुट करनी है ना, इसको आप खुद ब खुद करिए, खुद ब खुद वैल्यू पुट करिए, खुद ब खुद सोल्व करिए। आगे का जो भी वीडियो होगी आगे की, इसको आप मत देखिए भाई, इसको मत देखिए, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप आगे आगे अपने आप खुद सोल्व करो, अपने आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो, फिर उसकी काटा-पिटाई करो, फिर खुद सोल्व करके एच निकाल लो। उसके बाद आप देख लेना, है ना? अगर आप यहाँ से अभी देखना स्टार्ट करोगे ना, अगर आप इसको देखते जाओगे लगातार, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत लेंथी था। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करके इसको पहले खुद ट्राई करोगे, फिर देखोगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन आसान था और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है? तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन आपसे फिर से कहूँगा कि अब इससे आगे का जो वीडियो है ना, इसको मत देखो, इसको खुद ब खुद सोल्व करो। खुद सोल्व करने के बाद फिर लास्ट में देख लेना कि क्या ठीक किया कि नहीं किया। ठीक है? अब देखते हैं। मैं यहाँ से करा देता हूँ। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी मतलब कुएँ की त्रिज्या है जी हमारी 1.5। तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर, है ना? इस कुएँ की ऊँचाई कितनी है? इस कुएँ की ऊँचाई है 14। ठीक है? अच्छा, इसकी ऊँचाई, ये ऊँचाई किसकी है? ये ऊँचाई है बाउंड्री की। ये जो बाउंड्री देख रहे हो ना, इसकी ऊँचाई है। इसकी ऊँचाई तो हमें मालूम नहीं, है ना? यही तो निकालनी है। इस एच का यही एच लिख दिया। ठीक है जी। R1 क्या है? बड़े बेलन की त्रिज्या। अब यहाँ पे समझो, R1 क्या है? बड़े बेलन की त्रिज्या। बड़ा बेलन मतलब ये। इस बड़े बेलन की त्रिज्या कैसे निकालोगे? वो समझो। ये बाउंड्री तो है 4 मीटर चौड़ी। कितने मीटर चौड़ी है? 4 मीटर। और इस कुएँ की जो आंतरिक त्रिज्या है, इस कुएँ की जो आंतरिक त्रिज्या है, ये है आपकी 1.5 मीटर, या फिर छोटे बेलन की त्रिज्या कह लो, है ना? तो 1.5 ये हो गया, 4 ये हो गया। 4 में अगर 1.5 जोड़ोगे तो 5.5 नहीं हो जाएगा? समझे? 1.5 तो ये है, ये वाला पार्ट, 4 ये 4 मीटर चौड़ा ये है। तो 4 और 1.5 कितना हो गया? 5.5 हो गया। कितना हो गया भैया? 5.5। तो आप यहाँ पे R1 की जगह लिखेंगे 5.5 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर। समझे? R2 क्या है? R2 है छोटे बेलन की त्रिज्या। छोटे बेलन मतलब इस वाले ग्रीन वाले की। ग्रीन की त्रिज्या कितनी है? 1.5 है ना? चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो। तो R2 की जगह लिखूँगा मैं 1.5 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 1.5 इंटू 1.5 इंटू 4, है ना? बराबर 4 नहीं है, सॉरी 14, बराबर एच। 5.5 का स्क्वायर करना है। जब आप स्क्वायर करेंगे ना, 5.5 के 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 30.25। करके देख लीजिएगा, है ना? 1.5 का स्क्वायर तो 15 15 225, और 1.5 की मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.5 से, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 2.25। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 बराबर हो गया एच। 30.25 में से 2.25 घटा दो, तो 0.25 से 0.25 कट गया,
30 में से 2 गया 28, और 28 गुणा में है, यहाँ जाके भाग में, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 बटे में 28 बराबर क्या बच गया h। ठीक है, 14 दूनी 28, 2 पे कट गया, 1.5 की 1.5 से गुणा करोगे तो 2.25 बटे में क्या है 2 बराबर क्या है h। इसको भाग कर लेते हैं, तो देखो भाग कैसे करनी है, 2 एकम 2 पॉइंट लगा दो, चलो ठीक है, फिर 2 एकम 2, यहाँ पे 5 है, 5 तो आता नहीं 2 के पहाड़े पे, उससे कम क्या आता है 4, यानी 2 दूनी 4, कितना बच गया 1 बच गया, यहाँ पे 5 था ना, हमारा क्या आया 4 आया, तो 5 में 4 गया, कितना बच गया 1 बच गया। अब 1 के बाद अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि तुमने पॉइंट पहले लगा दिया इसलिए, है ना, तो वो गया 10, तो 2 पंजा 10, नहीं समझे, 2.25 का अगर आप आधा करेंगे तो वो 1.125 ही तो आएगा, क्योंकि इसका डबल करने पे 2.25 आता है, ऐसे समझ लो जाए, यानी इसकी हाइट होगी आपकी 1.125 मीटर। ये क्या होगी हाइट होगी, किसकी हाइट होगी बाउंड्री की, जो ये बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है इसकी हाइट कितनी है 1.125। समझ रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आपके पास कुएं की ऊंचाई थी, कुएं की त्रिज्या थी, है ना, और ये जो बाउंड्री थी इसकी त्रिज्या थी, आपने इस बाउंड्री की ऊंचाई पता कर ली, और लॉजिक क्या लगा, कुछ नहीं भाई, जो कुएं में जो मिट्टी थी वही मिट्टी इस बाउंड्री में लग रही है, यानी कुएं का आयतन बराबर हो गया इस बाउंड्री के आयतन के, है ना, उसको सोल्व किया और हाइट पता चल गई, सिंपल, बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे करना था, ठीक है। अब एक सवाल आएगा जी, मैं कॉपी पे इमेज कैसे बनाऊँ, है ना, तो कॉपी पे आप इमेज अपनी मर्जी से कैसे बना लो, ऐसे बना लेना, ये कुछ ऐसी, ये हो गया आपका कुआं, और ये होगी जी बाउंड्री, समझ में आ रही है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा था जी ये 3D इमेज मत बनाओ, आप है ना ऐसे बना के दिखा दिया करो, हमसे बनती नहीं है इमेज। तो अगर मैं यार 3D इमेज नहीं दिखाऊँगा ना, फिर आपको दिक्कत आएगी बाद में। ये इमेज अगर नहीं बताऊँगा तो आपके दिमाग में वो इमेज नहीं बन पाएगी, ठीक है ना? तो आप ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए, है ना? इमेज भी मायने रखती है, ऐसा नहीं है कि इमेज मायने नहीं रखती, इमेज मायने रखती है, लेकिन क्वेश्चन तो सही हो। समझ में आ गई? अच्छा, आप डिटेल कौन-कौन सी लिखेंगे? डिटेल लिखेंगे एक तो कुएँ की, और इस बेलनाकार वल्ले की, है ना? बड़े बेलन की, छोटे बेलन की, इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं कुएँ की लिख लेता हूँ। कुएँ की त्रिज्या, कुएँ की त्रिज्या यानी R, इसको मैंने कैपिटल R से रिप्रेज़ेंट किया था। तो ये त्रिज्या है हमारी 3/2 यानी 1.5 मीटर। फिर कुएँ की ऊँचाई यानी H, इसको कैपिटल H से रिप्रेज़ेंट किया था। ये है जी 14 मीटर, ठीक है। ये तो कुएँ की बात हो गई खत्म। अब बेलनाकार वल्ले की बात करनी है ना? तो या तो आप बड़े बेलन और छोटे बेलन की बात कर लो, नहीं तो आप बेलनाकार वल्ले की बात कर लो डायरेक्टली। आप क्या है ना, बेलनाकार वल्ले की बाहरी त्रिज्या, कौन-सी त्रिज्या है? बाहरी। जो बड़ी वाली त्रिज्या है ना, वो देख रहे हैं हम। बाहरी त्रिज्या, इसको मैंने R1 से रिप्रेज़ेंट किया था। ये थी 5.5, कैसे आई थी? भई अंदर तो था 4 मीटर, तो उसकी मोटाई होगी थी। इस बाउंड्री की मोटाई 4 मीटर थी, और 1.5 मीटर उसके अंदर वाली त्रिज्या थी। इनको जोड़ेंगे तो 5.5 हो गया था, ठीक है? अच्छा, फिर बेलनाकार वलय की आंतरिक त्रिज्या, कौन-सी त्रिज्या है ये? आंतरिक त्रिज्या। इसको हमने R2 से रिप्रेज़ेंट किया था। ये तो हमें पता ही है 1.5 है। जो कुएँ की त्रिज्या होगी, अगर मैं उस त्रिज्या को ऊपर ले जाऊँगा, बाउंड्री की त्रिज्या देखूँगा, तब भी वही होगी ना, समझ गए? अच्छा, ये हो गया, और हमने इसकी ऊँचाई निकालनी थी, तो लिख देते हैं बेलनाकार वलय की ऊँचाई यानी h। ये हमारे पास थी नहीं, तो यहाँ पे लगा दो आप क्वेश्चन मार्क, समझ गए? तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरली समझने के लिए भी, है ना? तो इसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक? तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो गई, और कल हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4, और 13.4 को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।